मौलवी खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं, ऐलान हो जाना है मौलवी खादिम मर गया, तुसा कहना बड़ा चंगा बंदा सी या कहना बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्लां। या लोग कहना चंगा सी या भैड़ा, दरम्यान तो नहीं हो सकता भाई, सिर चंगा होवे ते टंगा गंदियां होवन, दो ही गल्लां किसी दे बारे, या बंदा चंगा है या भैड़ा है। क्यों जी? हाँ तुसी कह जाना आ यार ठीक सी लेकिन बड़ा सख्त सी। क्यों जी? समझ आई? आज साढ़े नाल खड़े हो जाओ, बाद साढ़े जा भी नहीं लबने पुत्रो। अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। तहरीक लब्बैक की तरफ से उनके इंतकाल पर बयान भी जारी कर दिया गया है। तहरीक लब्बैक के रहनुमा खादिम हुसैन रिजवी हालिया दिनों में फ्रांस में पैगम्बर इस्लाम के खाकों की अशात के खिलाफ तहरीक की क़यादत कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने इस्लामाबाद में एक धरना भी शुरू किया था, जिसके खात्मे के लिए उनकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए और ये धरना एक 4 नुकाती मुआहदे के बाद खत्म हुआ था। मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक के बानी खादिम हुसैन रिजवी के बारे में चंद बरस पहले तक कोई नहीं जानता था। फिर नवंबर 2017 में उन्होंने जब रैली की क़यादत की और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद पर धरना दिया तो लोगों को उनके बारे में मालूम हुआ। 3 साल बाद नवंबर 2020 में एक मरतबा फिर उनकी जमात के कारकुनों ने उसी मकाम पर धरना दिया। लाहौर की एक मस्जिद के 52 साला खतीब ने असल शोहरत नवंबर 2017 में इस्लामाबाद के फैजाबाद चौक में तौहीन रिसालत के कानून में तरमीम के खिलाफ एक तवील लेकिन बज़ाहिर कामयाब धरना देकर हासिल की थी। इससे पहले वो गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी की सजाए मौत के मामले में भी काफी सरगर्म रहे थे और वहीं से उन्होंने अपनी दीनी सरगर्मियों को सियासत का रंग दिया था। बरेलवी सोच के हामिल खादिम हुसैन रिजवी को मुमताज कादरी के हक में खुलकर बोलने की वजह से पंजाब के महकमा औकाफ से फारिग कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सितंबर 2017 में तहरीक की बुनियाद रखी और इसी साल सितंबर में NA 120 लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में 7000 वोट लेकर सबको हैरान कर दिया था। मुबस्सिरीन का कहना है कि मुमताज कादरी को फांसी दिए जाने के बाद से बरेलवी तबके के कदामत पसंदों ने ज्यादा मुतहरिक सियासी किरदार अपनाया। खादिम हुसैन रिजवी को गुज़िश्ता साल के एहतजाजी धरने में भी सुन्नी तहरीक की हिमायत हासिल थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत में फैजाबाद धरने से मुतालिक तासर ये था कि इस दौरान एहतजाज करने वालों को किसी न किसी सूरत पाकिस्तानी फौज की हिमायत हासिल है। इस हवाले से एहतजाज के इख्तिताम पर रेंजर्स की जानिब से मुजाहिरीन में रकूम की तकसीम को इसी तनाज़ुर में देखा जाता रहा है। फौज इस हिमायत से इनकार करती रही, लेकिन फिर आसिया बीबी के तनाज़े के बाद मुल्क भर में धरनों, फ्रांस के खिलाफ एहतजाज में तहरीक लब्बैक को किसकी हिमायत हासिल है, ये सवाल दोबारा पूछा जा रहा है। माजी में इन्हें किसी की पुष्टपनाही हासिल हो या ना हो, लेकिन इस मर्तबा वो मुआशरे के एक खास कदामत पसंद तबके में अपनी मकबूलियत के बलबूते पर सड़कों पर निकले थे। अब वो और उनकी तहरीक के दीगर सीनियर रहनुमा जिस किस्म की जबान फौज और अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, इससे लगता था कि उन्हें अपनी ताकत पर हद से ज्यादा एतमाद हो चुका है। व्हील चेयर तक महदूद होने के बावजूद खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के मुतनाज़ा कानून के एक बड़े हामी बनकर सामने आए। वो इस कानून के गलत इस्तेमाल के इल्जाम से भी मुत्तफिक नहीं। उनका अंदाज़े बयां काफी सख्त था। पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से कवरेज न मिलने का हल भी उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करके निकाला। अटक से ताल्लुक रखने वाले हाफिज कुरान शेखुल हदीस फारसी जबान पर भी अबू रखते थे। खादिम हुसैन ट्रैफिक के एक हादसे में माजूर हुए और सहारे के बगैर चल नहीं सकते थे। वो 22 जून 1967 को निकातूत जिला अटक में हाजी लाल खान के यहाँ पैदा हुए। जेहल मदीना के मदारिस दीनिया से हिफ्ज़ व तजवीद की तालीम हासिल की, जिसके बाद लाहौर में जामिया निजामिया रिजविया से दरसे निजामी की तकमील की। उन पर मुख्तलिफ नौयत के कई मुकदमात भी दर्ज हैं। उन्हें अपनी सरगर्मियों के लिए वसाइल कहाँ से मिलते थे ये कभी वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद धरने के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि नामालूम अफराद लाखों रुपए उनको देकर जाते हैं। एक मरतबा फिर आपको बताते चले, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना ने उनके इंतकाल की तस्दीक की है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कई दिन से बुखार में मुब्तला थे।